अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी क्या आप चाहते हैं कि आप इस इफ्तार में कुछ ऐसा बनाएं कि लोग आपसे हाथों से छीन कर खाएं? जी हाँ, आपके घर वाले आपके हाथों से छीन कर इसे खाएंगे। ये इतने यमी और मज़ेदार से स्नैक्स है। तो जी इसको हमने समोसों की तरह ही बनाया है लेकिन कुछ डिफरेंट। तो जी आपने देखा कि ये कितना क्रंची और मज़ेदार सा बना था। अभी से मेरे हाथों से किसी ने छीन लिया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप हमने मैदा लिया, उसमें हमने ऑयल ऐड करना है 3 टेबल स्पून और उसके अलावा इसमें हमने थोड़ा सा नमक ऐड किया। और आटे को आपने अच्छे तरीके से गूंदना है, जैसे हम समोसों का आटा गूंदते हैं। थोड़ा थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। तो जी अच्छे तरीके से हमने आटे को गूंदना है। आटे को गूंदने के बाद हमने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देना है। और आप कवर करके इसे आधे घंटे के लिए रख दें। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हमने बॉयल दाल ली है, चना दाल, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। बॉयल आलू लिए थे हमने, इसको हमने मैश कर लिया था। उसके बाद ये दाल हमने इसमें ऐड की है। प्याज, ग्रीन चिलीज़ एंड धनिया हमने इसमें ऐड किए। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं, चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, उसके अलावा कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, चाट मसाला और उसके अलावा जी आखिर में हमने इसमें ऐड की थी सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर भी ऐड किया। इसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स बनते हैं। आपने इसे लास्ट भी ट्राई करना है, इतनी क्रंची से बने थे ये। तो जी अब हम हाथों की मदद से इसकी जो है एक बड़ी सी टिक्की बना लेंगे। आगे आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से क्यों हम ये टिक्की बना रहे हैं। उसके बाद जी हमारा आटा भी तैयार था। अब हमने क्या करना है, हमने एक रोटी की तरह इसे बेल देना है। ना हमने ज़्यादा इसको थिक रखना है, ना ज़्यादा थिन रखना है। नॉर्मल एक रोटी जैसे बनती है ना, इस तरीके से हमने इसे बेल लिया। उसके बाद जो हमने टिक्की बनाई थी ना, वो इसके ऊपर रख दी और चारों तरफ से इसको फैला लिया, जैसे हम आलू का पराठा बनाते हैं। लेकिन आलू का पराठा हम बिल्कुल भी नहीं बना रहे। इसकी जी हमने इस तरीके से कटिंग करनी है। अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है तो आप छुरी के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। और अब जी हमने इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके आप जो हैं इसको 10 से 15 दिन के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब इफ़्तार में या फिर इवनिंग स्नैक्स में आप इसे बनाएं तो जल्दी से बस फ्रिज से निकाल के आप इसे फ्राई करें। बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही यमी से बनते हैं ये। और देखिए जी हमारी जो स्नैक्स हैं वो रेडी है। इसको हमने हाथों की मदद से थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि इसका शेप भी दिखने में अच्छा लगे। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ज़्यादा जो है आपने ऑयल को गर्म नहीं करना है, वरना ये अंदर से जो है कच्ची रह जाएंगी। तो इसको हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाना है। और तकरीबन हमने 10 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज की थी ताकि ये अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। तो जी मज़ेदार सी यमी से स्नैक्स हमारे रेडी है। तो देखिए जी कितना आसान था इसे बनाना और इतने क्रंची और इतने यमी से बनते हैं ना ये। जब मैंने घर में बनाए थे ना तो मेरी सिस्टर्स और जो मेरे सिबलिंग्स हैं वो हाथों से छीन के उससे खा रहे थे, इतने यमी से बने थे ये। इसको आप पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी और मज़ेदार से बनते हैं ये। तो जी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक मौजूद है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।